नमस्कार सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, बहुत सारा प्यार। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं आठवां वेतन आयोग की हम बात करेंगे। आठवां वेतन आयोग दोस्तों आपका लगने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। साथियों, बिल्कुल आठवां वेतन आयोग की शुरुआत मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वेतन आयोग की शुरुआत कब की गई। तो इस वेतन आयोग की शुरुआत की गई 1946 और 47 के अंदर इसकी वेतन आयोग की शुरुआत की गई थी। सातवां वेतन आयोग है वो कब लगा था साथियों? सातवां वेतन आयोग 2016 में इसकी घोषणा हुई थी और सातवां वेतन आयोग 2018 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2018 में लागू हुआ था। वैसे ही आठवें पे कमीशन की मैं बात करूं तो ये साथियों आपका 1 जनवरी 2025 1 जनवरी 2025 को घोषणा हुई थी इसकी कि 1 जनवरी 2025 को घोषणा करते हैं। और 1 जनवरी देखिए, सातवां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त होने जा रहा है और आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। दोस्तों, क्या होगा फायदा? देखिए कितना फायदा होगा, हम इसी वीडियो पर चर्चा करेंगे। देखिए, फिटमेट फैक्टर क्या है? फिटमेट फैक्टर की हम मांग कर रहे हैं साथियों। सरकारी कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, जो केंद्र में हो या फिर राज्य सरकार को, छोटा से छोटा कर्मचारी हो या चपड़ासी हो या फिर कोई सा भी संस्थान के अंदर आपका कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी, उसके अंदर वो आपको फायदा मिलने वाला है। जैसे हम मैं बात करूं 3.68 फिटमेट फैक्टर बढ़ाया जाएगा या फिर 2.86 फिटमेट बढ़ाया जाएगा आपका, और 1.92 फिटमेट फैक्टर बढ़ाया जाएगा। अब कितना बढ़ाया जाएगा ये आपका कमेटी तय करेगी। कमेटी का चेयरमैन होगा, उसके सदस्य तय करेंगे, ठीक है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होगा। अब है क्या ये दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, फिटमेट फैक्टर जैसे मान लो किसी सरकारी कर्मचारी यानी फोर्थ ग्रेड, ये मान लेता हूं मैं एक बार, किसी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की कर्मचारी की मैं बात करूं तो पे बेसिक सैलरी है उनकी कितनी है? जैसे मान लो कि 10,000 है। कितनी है? 10,000 सैलरी है। तो इससे हम जैसे गुणा करेंगे, जैसे इतना मानो कि आठवां वेतन आयोग में 2 पॉइंट इतना बढ़ा, 2.86 बढ़ा, तो हम इससे गुणा करेंगे। 2.86 अगर हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा साथियों 28,600 रुपए, यानी इतने रुपए बढ़ेंगे। कितने? इतने रुपए बढ़ेंगे। जैसे मान लो 2 × 8 6 गुना बढ़ेंगे। अगर उसी में पे बेसिक सैलरी की मैं बात करूं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 7,000 है। कितनी है? 7,000 है। 7 इंटू हम 1.92 करेंगे। क्या करेंगे? अगर 7,000 इंटू 1 पॉइंट कितना करेंगे? 92 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? जैसे उसकी सैलरी कितनी हो गई? 13,440 रुपए, इतनी सैलरी आपकी बढ़ेगी। तो ये साथियों आपकी अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये लागू होगा आपका 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2026 को लागू होगा। उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जो सरकारी गवर्नमेंट लगे हुए हैं, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनको आठवां वेतन आयोग के अंदर बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। अगर ज़्यादा सैलरी दी जाएगी तो सरकार के समाज के अंदर आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, इसके अलावा आपकी जान पूछ भी होगी। दोस्तों, तो सरकारी तैयारी कर लीजिएगा, सरकारी नौकरी पाने का जुनून रखिएगा, हौसला रखिएगा और तैयारी करके नौकरी लग जाइएगा। वैसे 2026 के अंदर बहुत सारी 2025 और 26 के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां निकली है, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। फिटमेट फैक्टर अब कितना बढ़ाया जाएगा ये तो केंद्रीय मंत्री और उनके चेयरमैन क्या ना उनकी कमेटी तय करेगी कि कितना फिटमेट फैक्टर बढ़ाया जाए। मांग तो कर रहे हैं 3.68 की, लेकिन 3.68 मेरे अनुसार नहीं लग रहा कितना होगा, क्योंकि 3.68 अगर बढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा ना, बहुत ज़्यादा पैसा होगा। अनुमानित के तौर पर मैं बात करूं तो 2 प्लस ही बढ़ेंगे, भी 2 प्लस बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, 2 प्लस बढ़ेंगे। लेकिन ये पहले कहां पर बढ़ेंगे? ये पहले आपकी केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार के अंदर बढ़ेंगे। पहले आपकी ये कहां पर बढ़ेंगे? भी पहले ये आपकी राज्य सरकार के अंदर, उसके बाद पहले आपकी केंद्र सरकार के अंदर, उसके बाद आपकी राज्य सरकार के अंदर फिटमेट फैक्टर आएगा और ये आठवां वित्त आयोग की घोषणा होगी। अगर साथियों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी चैनल पर लेटेस्ट अपडेट और नई नई आपको जानकारी के तौर पर लेटेस्ट अपडेट दिया करता हूं, और इसी चैनल पर मैं तैयारी भी करवाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं वो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और अपने किसी कर्मचारी सरकारी को भेजिएगा कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, ठीक है। आठवां वेतन आयोग आपका 1 जनवरी 2026 से आपका लागू हो रहा है भी, और सातवां वेतन आयोग आपका दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है भी, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी साथियों। फिटमेट फैक्टर समझा दिया आपको इतना, और इसमें कुछ कोई ज़्यादा नहीं है। अगर कितने भी सैलरी बढ़ेंगे उससे आप गुणा कर लीजिएगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो, जैसे मान लो आपकी बेसिक सैलरी है वो 18,000 है,
केंद्रीय पुलिस बल की मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं, अगर आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी पे बेसिक के तौर पर मैं बात करूं तो बेसिक सैलरी आपकी 18,000 है। अगर इसमें अगर हमारा मानदेय बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जैसे मान लो 2 कितना बढ़ा, 2.86 बढ़ा, 2.86 बढ़ा, तो आपकी सैलरी कितनी होगी है, 2 पॉइंट आपका कितना बढ़ा, 86 बढ़ा, है ना। तो इससे आप गुणा कर लीजिएगा, बस सिंपल सी बात, 51,000 के समथिंग होगा आपका, 51,000 के समथिंग होगा। और विशेष बात है कि 8वें वेतन आयोग के अंदर आपका डी हटा दिया जाएगा, क्या हटा दिया जाएगा, डी हटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपका इन्फॉर्मेशन वीडियो था और ये जानकारी देना भी ज़रूरी था मेरे लिए। तो ये अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये खुशखबरी है दोस्तों, आपकी सैलरी बढ़ेगी और सैलरी बढ़ने के बाद पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट का भी ग्रोथ होगा, हर सेक्टर का विकास होगा साथियों। अगर पैसा आएगा तो विकास तो होना ही तय है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।